टॉपिक है वो है हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस। जैसे इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये हेरिडेटरी कंडीशन है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर पास होती है। और स्फीरोसाइटोसिस का मतलब है साइटोसिस, मतलब सेल से रिलेटेड कुछ बात है। स्फीर और स्फेरो, स्फेरो का मतलब कोई स्फीयर, मतलब इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी है ना, वो आरबीसी का जो शेप है वो स्फेरिकल हो जाता है, मतलब राउंड शेप हो जाता है। आरबीसी का जो शेप है वो कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। नॉर्मल आरबीसी जो होता है वो किस तरह से होता है, बाई कॉन्केव शेप होता है। और ये बाई कॉन्केव शेप की वजह से ही ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, आर्ट्रियोल्स होते हैं, वेन्यूज होते हैं, जिनका डायमीटर बहुत कम होता है, तो वहाँ से ये इजीली पास हो जाता है। अब इस तरह का जो आरबीसी होगा वो आराम से पास नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जैसे वो वहाँ से जाएगा वहाँ ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से एनीमिया डेवलप होगा, पेशेंट को एनीमिया होगा, एचबी कम हो जाएगा। तो अभी अब पढ़ते हैं कि मसला क्यों होता है, ऐसा आरबीसी का शेप इस तरह से क्यों होता है, मतलब स्फेरिकल क्यों हो जाता है। नॉर्मल बाई कॉन्केव है, अब इसमें क्या हो रहा है कि स्फेरिकल हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, एक तो ये क्या है, हेरिडेटरी कंडीशन है। किस तरह का होता है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। और इसमें मसला ये है कि हमारे पास जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे हमारा आरबीसी है, ये उसकी मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो आरबीसी का इस तरह का नॉर्मल शेप रखती है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे हमारे पास प्रोटीन्स है, एक होती है बैंड 3 होती है, इसी तरह से 4.2 है, एंक्रिन है, स्पेक्ट्रिन है, ये क्या है, स्पेक्ट्रिन है। अब इनके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है ना वो अपनी नॉर्मल शेप, मतलब आरबीसी की नॉर्मल शेप मेंटेन नहीं रख पाएगी और इसका जो शेप होगा वो स्फेरिकल हो जाएगा। तो मोस्ट कॉमन जो डिफेक्ट होता है वो होता है हमारे पास एंक्रिन का। एंक्रिन जो है वो मोस्ट कॉमन जो है ना प्रोटीन है जो डिफेक्टेड होती है, मोस्ट कॉमन डिफेक्टेड प्रोटीन है। और इसी तरह से स्पेक्ट्रिन में डिफेक्ट हो सकता है, बैंड 3 में हो सकता है, 4.2 में हो सकता है, आपके पास एंक्रिन है। पर ग्लाइकोफोरिन इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है, डिफेक्टेड नहीं होती है, तो इसकी वजह से आरबीसी का शेप क्या सा हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या थी, ये हेरिडेटरी कंडीशन है। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ते हैं और क्या होगा मज़ीद। जैसे ये आपके पास जो आरबीसी है, जैसे वो कैपिलरीज में जाएगा ना, तो वहाँ जाके ये आरबीसी स्टक हो जाएगा, वहाँ फंस जाएगा, वहाँ के जो मैक्रोफेजेज है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे क्योंकि ये वहाँ से गुजर नहीं पाएगा, इसलिए वो इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब क्या होगा, जब आरबीसी वहाँ से टूटेगा तो जब स्प्लीन में टूटेगा तो स्प्लीन के अंदर क्या होगा, आरबीसी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, मैक्रोफेजेस इसको डिस्ट्रॉय करें, तो वहाँ पर मैक्रोफेजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और आरबीसी वहाँ पर फंस रहे हैं, तो जो स्प्लीन है ना उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्प्लीन और मेगैली हो जाएगी। अब जब कभी भी आरबीसीज हैं स्प्लीन में टूटते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस। जब आरबीसीज टूटेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन निकलेगा, तो ब्लड में क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। बिलिरुबिन कौन सा बढ़ेगा, अनकॉन्जुगेटेड टाइप का। और जब बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन होगा तो हमारे पास क्या होगा, स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे गोल्ड ब्लैडर के अंदर, कोरी सॉरी गोल्ड ब्लैडर के अंदर स्टोन्स फॉर्म होंगे, जिसे हम कहते हैं गोल्ड ब्लैडर स्टोन्स। और ये कौन से टाइप के होंगे, पिगमेंटेड टाइप के होंगे, क्योंकि हमारे पास बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा है। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास गोल्ड ब्लैडर स्टोन्स बन गए, बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो गया, स्प्लीनोमेगैली हो गई। और क्या होगा, जब आरबीसी टूट रहा है तो जाहिर सी बात है आपके पास आरबीसी काउंट जो है, मैच्योर आरबीसी काउंट वो कम हो जाएगा। जब और आप जाहिर सी बात है आरबीसी टूट रहे हैं, हमारे पास क्या होगा, एच बी कम होगा। उसके अलावा क्या होता है कि जो इस तरह के जो स्फेरिकल शेप आरबीसीज होते हैं ना, उनके नॉर्मल आरबीसी क्या होता है कि आपके पास है ना, इसके अंदर जो सेंटर है ना पेलार होता है, 1/3 एरिया पेल होता है और बाकी पूरा आरबीसी है ना फुल होता है विथ हीमोग्लोबिन। सही है, सेंटर 1/3 पेलार होता है। अब इसमें क्या होता है, जो पेलारनेस होती है ना वो भी खत्म हो जाती है, मतलब पूरा आरबीसी गोल है और ऊपर से सेंटर पेलारनेस भी नहीं है। सही है, जब आप पेरिफेरल स्मेयर करोगे ना, आपको ऐसे स्पीरोसाइट्स मिलेंगे, पेरिफेरल स्मेयर में ऐसे स्पीरोसाइट्स मिलेंगे और विथ नो सेंटर पेलारनेस। सही है, ये चीज़ होती है। अब क्या होगा कि जो हमारे पास आरबीसी काउंट कम होगा तो जिसकी वजह से क्या करेगी, मतलब
किडनी से एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ होगा, किडनी बहुत ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन बनाएगी, बोन मैरो फिर हमारे पास आरबीसी की प्रोडक्शन शुरू कर देगा, तो न्यू आरबीसीज बनना शुरू होंगे और वो ब्लड में आना शुरू होंगे। इसकी वजह से और न्यू आरबीसी जो फॉर्म होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो इमेच्योर, उसको कहते हैं रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स का काउंट जो होगा, रेटिकुलोसाइट्स का, वो ब्लड में बढ़ जाएगा। सही है, तो अभी तक हमने क्या देखा, स्प्लीन बढ़ गई। जब स्प्लीन क्यों बढ़ी, क्योंकि उसके अंदर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो रही है, आरबीसी वहाँ फंस रहे हैं, मैक्रोफेजेस का अंदर क्या हो रहा है, हाइपरप्लेजिया हो रहा है, हाइपरट्रोफी हो रही है वहाँ पर, इसकी वजह से उसका साइज ज़्यादा हो रहा है। ये चीज़ थी। अब जब आरबीसी टूट रहे हैं तो आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा, एचबी कम हो जाएगा, बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, बिलिरुबिन ज़्यादा होने की वजह से गोल्डन के स्टोन्स बनना शुरू होंगे और न्यू आरबीसी बन के आएंगे हमारे पास सर्कुलेशन में, से कहते हैं रेटिकुलोसाइट्स, और इसका साइज बढ़ ज़्यादा हो, मतलब सॉरी, इसका इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। और जब आप पेरिफेरल स्मेयर करोगे आपको स्फीरोसाइट्स मिलेंगे जिसके अंदर सेंट्रल पेलार नहीं होगा। मज़ीद क्या होगा कि आप, और इसके अलावा तो इसके अंदर और कुछ मिलेगा नहीं, बस यही होता है कि यही सारी कंप्लीट पिक्चर है। एक पॉइंट, अब इसके अंदर हम टेस्ट करते हैं डायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट कूम्स टेस्ट होता है और ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट होता है। कूम्स टेस्ट का मतलब ये जब हम देखना होता है कि डायरेक्ट कूम टेस्ट करते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि ये ऑटो इम्यून तो नहीं है, मतलब कोई एंटीबॉडीज़ तो प्रेजेंट नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये नेगेटिव आता है क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं, इसके अंदर मेम्ब्रेन का मतलब नेगेटिव रिजल्ट आता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन का डिफेक्ट है, इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है। जब आप क्या करते हो, फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं हम। अब जब आप क्या करते हो, जब इसको हाइपोटोनिक सलाइन में डालते हैं ना, तो ये आरबीसी रप्चर हो जाते हैं, सही है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट पॉजिटिव आता है। जब भी आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालोगे आरबीसी रप्चर हो जाएगा, सही। ये इसके अंदर दो टेस्ट होते हैं। उसके अलावा जो इसका ट्रीटमेंट है वो बेसिकली यही है कि हम इसके अंदर से स्प्लीन रिमूव कर देते हैं। यही है हेरिडेटरी स्पीरोसाइटोसिस। हेरिडेटरी स्पीरोसाइटोसिस का मतलब ये है कि ये हेरिडेटरी कंडीशन है जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप की है। आरबीसी का शेप हो जाता है स्फेरिकल, जिसकी वजह से वो कैपिलरीज में स्टक हो जाते हैं, जैसे मेनली जो है ये स्प्लीन में जाकर स्टक होते हैं जहाँ पर मैक्रोफेजेस को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी वजह से आरबीसी काउंट ब्लड में कम हो जाता है, एचपी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन आएगा जो रेटिकुलोसाइट्स का काउंट बढ़ाएगा। और ये स्फेरिकल होने की वजह से जब हम ऑस्मोटिक सोल्यूशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो ये रप्चर हो जाएंगे। ऑस्मोटिक फर्टिलिटी टेस्ट पॉजिटिव होगा, कूम्स टेस्ट नेगेटिव होगा। पेरिफेरल स्मेयर करोगे तो उसके अंदर आपको स्पेरिकल शेप के आरबीसीज मिलेंगे विद नो सेंट्रल पेलार। इसके अलावा क्या होगा कि बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो गया जिसके वजह से गोल्ड स्टोन्स मिलेंगे आपको। यही सब चीज़ें, और मोस्ट कॉमन जो डिफेक्ट होता है वो एनकायरन का होता है। और बेसिकली ये है क्या चीज़ है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये आज का यही टॉपिक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।